हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग के बारे में, जिसको जी घबराना या उल्टी आना भी कहते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग नॉर्मली इन्फेक्शन या अदर काजेज की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स का ओरली बाहर आना नोजिया एंड वॉमिटिंग कहलाता है। इन्फेक्शन या अदर कॉजेज की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट्स का ओरली बाहर आ जाना वॉमिटिंग या नोजिया कहलाता है। इंडाइजेशन में जब फूड स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता है, जब पाचन क्रिया सही नहीं होती है फूड स्टमक में, तब उल्टी से बाहर आ जाता है। उसे ही नोजिया या वॉमिटिंग कहते हैं। ऐसा डायरिया वाली भी कंडीशन में भी होता है। ऐसा डायरिया कंडीशन में भी होता है। अगर कोई व्यक्ति डायरिया से पीड़ित है तो इस कंडीशन में वॉमिटिंग हो सकती है। अब बात करेंगे इसके कॉजेज के, इसके कारण के, आखिर कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो ज़्यादातर नोजिया एंड वॉमिटिंग इनडाइजेशन यानी अपाचन की वजह से होती है। अपाचन यानी खाना वगैरह जो भी खाते हैं वो पचता नहीं है, फिर वॉमिटिंग के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, तो ऐसे वॉमिटिंग हो जाती है। मोशन सिकनेस, जैसे ट्रेवलिंग के दौरान उल्टी आ जाना व जी घबराना, उसे मोशन सिकनेस कहते हैं। जो ट्रेवलिंग के दौरान उल्टी वगैरह आके जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी कंटेंट्स है ओरली बाहर आ जाता है, उसे मोशन सिकनेस कहते हैं। मोशन सिकनेस के अंडर में बाहर आ जाता है। occurs due to some other drugs अगर कोई ड्रग्स होते हैं जिसको लेने के बाद वॉमिटिंग एज ए सिम्टम्स या एडवर्स इफेक्ट के थ्रू शो करता है वॉमिटिंग। सम अदर कॉजेस लाइक, कुछ ऐसे कारण हैं जैसे इन्फेक्शन हुआ, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, गैस्ट्रिक रिटेंशन हुआ, एक्यूट गैस्ट्रिक्स हुआ, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, हेड इंजरी हुआ, वायरल हेपेटाइटिस या पीलिया हुआ। ये सारे सब कॉजेज हैं वॉमिटिंग एंड नोजिया के सारे कॉजेज हैं, कारण हैं जिसके थ्रू नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। डिस्कस करेंगे। इसका नोजिया एंड वॉमिटिंग का साइंस एंड सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, फीवर होगा, लाइट हेडेक मतलब सर में दर्द होगा, वर्टिगो होगा, चक्कर आएगा, रैपिड पल्स रेट होगा, ड्राई माउथ होगा, डिहाइड्रेशन भी होगा, पानी की कमी हो जाएगी और मुंह सूखने लगेगा, चेस्ट पेन होगा, एक्सेसिव स्लीपीनेस होगा, ज़्यादा नींद आपको लगेगी। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग है। अब इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें, इसके उपचार की, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स अवेलेबल हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए नोजिया एंड वॉमिटिंग के। तो देखते हैं इसके ट्रीटमेंट का। ड्यू टू इनडाइजेशन, अगर पाचन क्रिया सही नहीं है जिसकी वजह से हमारा जो जीआईटी कंटेंट्स है वो एक्सपेल आउट कर दे रहा है बार बार बाहर, तो उसके लिए ट्रीटमेंट हम देंगे। पहला तो टैबलेट पेरिसेस्ट, जिसे ऑन्डेसेट्रॉन 4 mg कहते हैं, इसको BT 3/2 बार देना है, एक दिन में 2 बार। फिर से देख लीजिए, टैबलेट पेरिसेस्ट ऑन्डेसेट्रॉन 4 mg BT 2 बार। फिर इसके साथ कैप्सूल ट्रेजो डी, जिसका फॉर्मूला है एंट्रिक कोटेड रेब्राप्रोजोल सोडियम 20 mg एंड डोमपेरिडोन SR 30 mg।
इसको बीडी देना है, यानी एक दिन में 2 बार देना है, भूखे पेट। फिर इसके साथ साथ हम ये भी दे सकते हैं सिरप पेंटॉप MPS 2 टीस्पून, 2 चम्मच TDS, सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच पेंटॉप सिरप दे सकते हैं। अगर इससे भी आराम ना मिले, इफ़ नॉट गेटिंग रिलीफ, देन इंजेक्शन रेनिटिडिन 50 mg जो 2 ml के फॉर्म में आता है, इसको IM या IV ड्रिप में लगा के दे सकते हैं। IM या IV ड्रिप में लगा के रेनिटिडिन को दे सकते हैं अगर आराम ना मिले तो। फिर इसके साथ इंजेक्शन ऑन्डेसेट्रॉन 2 ml IV के थ्रू दे सकते हैं। अगर वॉमिटिंग में अगर पेट दर्द की शिकायत हो तो उसके लिए क्या देंगे भाई? उसके लिए इंजेक्शन डाइक्लोफिनाक एंड डाइसाइक्लोमीन एंड डाइक्लोफिनाक का जो फार्मूला आता है इंजेक्शन का, उसको IM के थ्रू देंगे। फिर टैबलेट उसी के साथ देंगे, डाइक्लोफिनाक एंड डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन के साथ में टैबलेट जीरोडोल स्पॉस, जिसका फॉर्मूला है एसेक्लोफिनाक एंड ड्रोटावेरिन जो फार्मूला है टैबलेट का, उसको साथ में देंगे अगर पेट दर्द की शिकायत हो तब। अगर प्रेगनेंसी में कोई वुमन को, कोई लेडीज़ को नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, देन उसके लिए कौन सी ड्रग देंगे? इन प्रेगनेंसी सबसे पहले टैबलेट में प्रेगडॉक्स देंगे। प्रेगडॉक्स ब्रांड नाम से प्रेगडॉक्स आती है, जिसका फॉर्मूला है डॉक्सीलेमाइन सक्सिनेट, पायरोडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड, जिसको OD देना है। OD यानी रात को सोते समय। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको SOS ज़रूरत पड़े तो इसको सुबह शाम भी दे सकते हैं। फिर से देख लीजिए, प्रेगडॉक्स, डॉक्सीलामाइन सक्सिनेट, पायरोडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड का फॉर्मूला आता है टैबलेट का। इसको OD यानी रात को सोते समय अगर आराम ना मिले तो इसको ज़रूरत के हिसाब से सुबह शाम आप दे सकते हैं। फिर अगला टैबलेट है अवोमाइन प्रोमेथाजाइन टियोक्लेट फार्मूला का टैबलेट आता है अवोमाइन, इसको साथ में देना है। अगर इससे भी आराम ना मिले, इफ़ नॉट रिलीफ देन, अगर इससे भी आराम ना मिले, जो प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वॉमिटिंग होते हैं, अगर इस दोनों टैबलेट से आराम ना मिले तो इसके लिए फिर हम इंजेक्शन बायोन 12 प्लस विटामिन B1, B6, B12 का फॉर्मूला आता है कॉम्बिनेशन में, 2 ml के फॉर्म में आता है, जिसको IM भी दे सकते हैं। 1 इंजेक्शन प्रतिदिन, IM के थ्रू 1 इंजेक्शन प्रतिदिन बायोन 12 प्लस को दे सकते हैं। फिर इसके साथ में इंजेक्शन पेरिडोम, जिसका फॉर्मूला है मेटोक्लोप्रामाइड 2 ml एंड इसके साथ में इंजेक्शन रेनिटिडिन भी कहते हैं। इफ़ टू मच वॉमिटिंग, अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो तो इंजेक्शन रेनिटिडिन भी दे सकते हैं। तो ये था, अगर आराम ना मिले टैबलेट से तो इंजेक्शन के थ्रू भी हम नोजिया एंड वॉमिटिंग का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर डेक्सट्रोज 5% की ड्रिप लगाई जानी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें डेक्सट्रोज NS, नॉर्मल सलाइन एंड डेक्सट्रोज 5% की ड्रिप लगाई जानी चाहिए या लगाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, नोजिया एंड वॉमिटिंग का हमने इसमें डिस्कस किया कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स एंड लास्ट ट्रीटमेंट। तो गाइस, आप सभी का
बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतना वीडियो देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।